खुद को गले लगा सकते हैं, ना ही खुद के कंधे पर सिर रखकर निश्चिंत हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए वक्त निकालिए जो आपकी परवाह करते हैं। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। मैं आपकी परवाह करता हूं और एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहा हूं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगाइएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग हो गई आपकी भाई, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो चार्ज पार्टिकल की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होगी, या चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा उस ड्यूरेशन में कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको कैलकुलेट करने होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक चार्ज प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज प्लेट यहाँ रखी हुई है, इस पर माइनस चार्ज है। उम्मीद है दिख रहा होगा। यस आर नो केवल कमेंट करिएगा। ये निगेटिव चार्ज है, इस पर माइनस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, प्लस चार्ज से अवे बाहर की ओर और माइनस चार्ज से टूवर्ड्स यानी माइनस चार्ज की ओर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई ना, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। और जो ये प्लेट है इसकी लेंथ दे रखी है x, ये जो लेंथ है टोटल ये x दे रखी है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है, मास m है, वो v0 स्पीड से इंटर करता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आपका QE, और उस फोर्स के कारण उस चार्ज पार्टिकल की मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें कोई एक चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, मास m है, ये इंटर कर रहा है किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। ठीक है। तो जैसे ही ये इसमें इंटर करेगा फील्ड में, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा QE, यानी यहां पर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर वो हो जाएगा EE, और इस फोर्स के कारण इस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास यानी EE अपॉन m। ये एक एक्सेलरेशन लगेगा। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, देखो प्लस चार्ज जो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स प्लस चार्ज की डायरेक्शन में लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। चार्ज अगर प्लस है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड लगेगा, यानी ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है। अब ये अपने पाथ से क्या होगा, डेविएट होगा। इस तरीके से ये पाथ से डेविएट होता रहेगा। जब ये इस प्लेट से बाहर निकलेगा, जब ये इस प्लेट से बाहर निकलेगा उस समय इसकी क्या है, उस समय ये इनिशियल स्टेट से, इनिशियल डायरेक्शन से कितना डेविएट हो गया होगा ये कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ये इस तरीके से पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा, इस तरीके से पाथ फॉलो करता हुआ गया, ये गया, इनिशियल डायरेक्शन ये थी, तो ये हमने कहा कितना डिस्प्लेस हो गया, ये y डिस्प्लेस हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन। और यहां पर इसकी वेलोसिटी की
दो डायरेक्शन होगी, एक एक्स डायरेक्शन होगी जिसको हम वी एक्स कहेंगे, एक वेलोसिटी की क्या होगी, वाई डायरेक्शन होगी जिसको हम वी वाई कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी जा रहा है, यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक्शन में है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो आप देखो क्या करते हैं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में मोशन वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मोशन के कॉन्सेप्ट का मतलब जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हें हम अब दो डायरेक्शन में यहाँ पर यूज करेंगे। डायग्राम बना लीजिए, जिन लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया बना लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा उम्मीद है अच्छी तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं दिख रहा है। आप देखो दो डायरेक्शन में एनालिसिस करनी है हमें, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो यहां लिख रहे हैं, देखिएगा, एक एक्स डायरेक्शन में हमें एनालिसिस करनी है और एक वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में एनालिसिस करनी है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में देखो, अगर हम कहें कि जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है आपका, v नॉट, यानी यू एक्स कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यू एक्स कहते हैं। तो क्या यू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी यू वाई कितना है, 0। दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ई अपान एम, फोर्स अपान मास, और फोर्स कहां लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक्स, और वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इससे, वाई। ये दोनों घटनाएं क्या होंगी, सेम टाइम में होंगी। दोनों घटनाएं क्या होंगी, सेम टाइम में होंगी। ठीक है, यानी जितने समय में ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल होगी उतने ही समय में ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो फार्मूला लगाया S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से S कितना है आपका, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है एक्स डायरेक्शन में, x, तो S की जगह हमने क्या रख दिया, x इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ये हो गया v नॉट इंटू टी प्लस 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो क्या यहां से टाइम मिल जाएगा, यहां से टाइम मिल जाएगा, t इज इक्वल टू मिल गया x अपान v नॉट, x अपान v नॉट। इतने ही टाइम में पार्टिकल क्या है, y डायरेक्शन वर्टिकल में ट्रेवल करेगा। पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है। तो क्या हम इक्वेशन यही वाली लगा दें, यही इक्वेशन y डायरेक्शन के लिए लगाएं, तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, y, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस हाफ, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ई अपान एम, ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर। टी कितना मिला है हमें, x अपान वी नॉट। टी सेम होंगे क्योंकि जितनी समय में इलेक्ट्रॉन ये हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही समय में तो ये y डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो क्या टाइम ये रखते हैं यहां पर, तो हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, ई और x की जगह यहां क्या है, टाइम की जगह x अपान v है, तो x स्क्वायर अपान ये 2m और v नॉट स्क्वायर। सही है, क्या आपको दिख रहा है कि y और x में पैराबोलिक रिलेशन आया है।
पैराबोलिक रिलेशन आया है तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसा मिल गया आपको, पैराबोलिक मिल गया। देखो पैराबोलिक ही दिखा रखा आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लीजिए। वाई पूछा था कि जब ये इमर्ज होगा तो इनिशियल डायरेक्शन से कितना ऊपर उठेगा, तो वो मिल गया हमें कि वाई मान से अपवर्ड राइज हो जाएगा इतना, जब ये प्लेट के बाहर निकलेगा। अब देखो आपसे क्या है कि Vx कितना है, Vy कितना है, ये भी पूछ सकता है आपका। तो देखो Vx कितना होगा यही पे लिखते हैं, यहां लिखते हैं, चलो यहां दिखेगा, दिख रहा है यहाँ, यस आर नो कमेंट करो जल्दी से। Vx इज इक्वल टू ux प्लस at, यानी axt, x डायरेक्शन में। तो ux कितना है, v नॉट है, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो जो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आएगी वो v नॉट ही रहेगी। जब भी किसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं लग रहा होता है, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता है तो आज नोट कर लो। अब y डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी कितनी हुई, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vy है, तो vy इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, e अपॉन m, y डायरेक्शन में टाइम कितना है आपका, टाइम कितना है, x अपॉन v नॉट। तो फाइनल वेलोसिटी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल गई y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। अब हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कितने एंगल पर जब ये इमर्ज होगा प्लेट के बाहर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पर ये निकलेगा, यानी ये एंगल थीटा पूछा जा सकता है, ये एंगल थीटा। तो क्या ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं भाई, ये हटा दें, नोट कर लिया होगा, हटा दें, यस आर नो जल्दी बोलो, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये हटा दें। अब देखो ये भी हटा दें, डायग्राम भी बन गया होगा आपका। कितने एंगल पर निकलेगा वो देख लीजिए यहां से। देखो ये इनिशियल डायरेक्शन थी और ये क्या थी आपकी, y डायरेक्शन थी, यानी v वेलोसिटी से फाइनली ये निकला था y डायरेक्शन, मतलब v वेलोसिटी तो थी y डायरेक्शन में फाइनल और x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी vx, और कुछ इस तरीके से निकला था यहां से, यानी ये थीटा एंगल है। तो क्या अगर हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करने इस तरीके से कर दें तो क्या हम कह सकते हैं ये भी vy होगा। तो यहां से हम क्या करें, tan थीटा लगा दें, यहां से क्या करें, tan थीटा यूज करें, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। tan थीटा कितना हो गया, vy अपॉन vx। vy आपके पास है, vx आपके पास है, तो vy रखेंगे वैल्यू अपॉन vx, रखिए, बताइए कितना आ रहा, नोट कर लीजिए जल्दी से, हम रखे देखें, यस आपको बताना इतना यार, ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, यस आपको कमेंट करके बताना, हम अभी देख रहे हैं। tan थीटा इतना आ गया, tan थीटा मिल गया तो क्या हमें थीटा मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, कितने एंगल पे इमर्ज होगा। जब ये इमर्ज होगा तो फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी होगी, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा ड्यूरिंग मोशन, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, ठीक है। और जब ये इमर्ज होगा तो इनिशियल डायरेक्शन से कितना ऊपर उठ चुका होगा, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। तो नोट कर लीजिए कितना, फिर एक राज की बात यही बताया दे रहे हैं। यहां पर देखो
थीटा क्या है आपका, थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डेविएट होकर के जाएगा इनिशियल डायरेक्शन से, जितना ज्यादा थीटा होगा इनिशियल डायरेक्शन से उतना ही तो डेविएट होकर के निकलेगा। तो ये देखो यहाँ पर x तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, मास फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो फिक्स है। आप देखो अगर हम ये कहते हैं कि बाकी सब फिक्स रखें, पार्टिकल बदल दें, पार्टिकल बदल दें, तो पार्टिकल चेंज करने पर चेंज क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखी, प्लेट की डिस्टेंस वही रखी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वही रखी गई, मतलब फिक्स कर दी गई। पार्टिकल चेंज किया जा रहा है, पार्टिकल चेंज होगा तो चेंज क्या होगा यहाँ पर, E अपान एम, E अपान एम चेंज होगा, यानी चार्ज अपान मास का जो चार्ज और मास का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा अल्फा पार्टिकल कहते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा, ठीक है। तो पार्टिकल चेंज होने पर E अपान एम चेंज होगा। तो अगर E अपान एम बढ़ रहा होगा, E अपान एम अगर बढ़ रहा होगा तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, और E अपान एम अगर घट रहा होगा तो थीटा क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान रखना, ये बातें नोट करते रहिए, सुनना ही नहीं है, केवल नोट करते रहिए, ठीक है। लाइव चैट में जाके बताते भी रहिए हमें कि नोट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है क्वेश्चन देख करके कि नेचर कैसा है चार्ज का, और डिफ्लेक्शन किसके लिए ज्यादा है। हम 3 कर्व दे रहे हैं, पार्टी कोई 3 है, 1 2 3 नंबर दे देंगे या कोई भी नंबर दे देंगे। सेम प्लेट बना लीजिए आपका, ये पॉजिटिव आपका चार्ज इस प्लेट पे दिया गया है, ये प्लस चार्ज है, और ये दूसरी है आपकी प्लेट, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। एक पार्टिकल यहां से क्या है, चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, चार्ज पार्टिकल यहां से क्या है आपका मोशन में है, यानी प्रोजेक्ट किया गया है, और वो इस तरीके से निकलता है। दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से जाता है, और तीसरा चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से जाता है। इसको हमने कहा ए है पार्टिकल का नाम, बी कर दिया, सी कर दिया। आपको बताना है ए बी सी जो चार्ज पार्टिकल है उन पर चार्ज कैसा है, और किस पार्टिकल का डेविएशन सबसे ज्यादा है। डेविएशन का मतलब है इनिशियल डायरेक्शन से कितना, कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा बेंड होकर के बाहर निकला है। तो हम दे रहे हैं आपका है ए बी सी, नेचर आप बताएंगे। हमने कहा ए का नेचर क्या है, पॉजिटिव आर निगेटिव, बी का नेचर पॉजिटिव आर निगेटिव, सी का नेचर पॉजिटिव आर निगेटिव, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, ए आर बी और सी। आप कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है। और डेविएशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बताना है, मतलब सबसे कम किसका डेविएशन है, उससे ज्यादा किसका है, और सबसे ज्यादा किसका है, ये सीक्वेंस भी लिखना है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, जो भी है आपका, जो भी समझ में आ रहा है वैसा कमेंट कर दीजिएगा फटाक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप कमेंट करिए, हम अभी बोलेंगे इसका जवाब सही है, लिख करके बताएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से यही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हम ले लेते हैं, यही प्लेट रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बन गया होगा, मान लेते हैं बन गया, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। हटा रहे हैं कमेंट, अभी हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। बराबर
प्लेटें हैं, ये ध्यान रखना। यहां से इस लोअर प्लेट की ये जो पहला सिरा है, यहां से एक पार्टिकल है उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। चार्ज उसका क्यू है, मास m है, चार्ज पार्टिकल है और उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। आपको बताना है कि उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो। हॉरिजॉन्टल से 37 पे प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट किया गया है ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर मान लेते हैं u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन है कि ये u का मिनिमम मान कितना होना चाहिए कि ये पार्टिकल ऊपर वाली जो ये प्लेट है इसको टच करते हुए जाए। यानी इस तरीके से कुछ जा रहा होगा ना, प्रोजेक्ट किया गया है, इस तरीके से जा रहा होगा तो इसको टच करते हुए जाए। तो क्या आपका ये प्रोजेक्ट किया गया है, ये मोशन कैसी हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई और इसको टच करेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है d है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d दे रखी है। तो क्या हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट किया गया है तो इसकी मोशन कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो ये जो हाइट होगी, क्या हम कहते हैं ये मैक्सिमम हाइट के इक्वल होनी चाहिए। यानी ये जो हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी। यानी इस प्रोजेक्ट किया गया तो इसको टच करता हुआ जाए तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। इसके बाद क्या होगा, फॉल करेगा। अगर मैक्सिमम हाइट बीच में कहीं हो जाएगी तो क्या होगा, यही टकरा जाएगा पार्टिकल ना, बाहर तो नहीं जाएगा। तो इसको क्या है, टच करता हुआ जाए। ये कहा गया कि u का वह मान बताइए कि चार्ज पार्टिकल अपर प्लेट को टच करते हुए जाए। सोचिए जरा क्या होगा, सोचिए सोचिए जल्दी से। ठीक है, सोच लिया होगा। क्या करना है, u का वह मान बताना है कि जो है पार्टिकल जस्ट टचेस द अपर प्लेट, जस्ट टचेस द अपर प्लेट। ठीक है, क्या अगर हम ये कह दें, किडनी लगा ली होगी आप लोगों ने, किडनी लगा ली होगी कि अगर ये मैक्सिमम हाइट d के बराबर हो जाए, मैक्सिमम हाइट कितनी हो, d के बराबर हो, तो ये जो पार्टिकल है ये टच करता हुआ जाएगा। पार्टिकल क्या है, टच करता हुआ जाएगा। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको याद है? प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता था, क्या होता था, h मैक्सिमम इज इक्वल टू, याद करो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो ये जो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g है, ये किसके बराबर हो जाए, d के बराबर हो जाए तो कहानी बन जाएगी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव नहीं है। यानी ये क्या है आपका, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात हम कर रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी इसमें g का इफेक्ट नहीं लेंगे। तो यहां पर ये g क्या होगा, फिर ये g होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है उसके कारण एक्सेलरेशन। जो ये पार्टिकल है इसका चार्ज हम q ले रहे हैं, मास m ले रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा QE अपान, फोर्स कितना लगेगा, QE, तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा आपका, QE अपान m, यही क्या है, g होगा। g की जगह पर यही एक्सेलरेशन रखेंगे। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया। यहाँ पर कहा है दो चार्ज प्लेटें हैं, उनके बीच में ये प्रोजेक्ट किया गया है और उनके बीच ये कह दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव नहीं है। तो वहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, केवल एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसके कारण, और वो कितना होगा, तो g की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। थीटा कितना है, 37, और थीटा जब 37 होता है तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, यहां से देखिएगा, ये जब 37 है तो ये होता है 5, ये होता है कितना आपका 4, और ये कितना होता है 3, ये होगा 4 और ये होता है 3।
तो क्या साइन 37 मिल जाएगा? साइन 37 हो जाएगा 4/5। तो यहां पे रख दीजिए साइन 37 कितना 4/5, जी की जगह पर कितना QE/m, और ये किसके बराबर होना चाहिए? डी के बराबर। तो यहां लिखते दिखाई पड़ रहा है? यस और नो कमेंट करिए। तो हम रखते हैं यहां पे यस और नो कमेंट करिए, ठीक है। एक मिनट इसको सही करना, ये शायद ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपका 53 का, तो ये आपका साइन यानी 37 के लिए ये होता है 4, ये होता है 3, सही कर लेना चाहिए। 37 के लिए ये 3, क्योंकि cos 37 के लिए क्या है 3 है। आप निकाल सकते हैं यहाँ से 90 को ब्रेक कर लीजिएगा किसमें आपका 37 और 53 में, और साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 37 जब भी एंगल होगा आप ध्यान रखिएगा, ये 3, ये 4, ये 5, और जब भी एंगल 53 होता है, जब भी एंगल क्या होता है 53 होता है, तो ये 4, ये 3 और ये 5, ये दोनों याद रखिएगा आपका, क्योंकि पेपर कैसा है ऑब्जेक्टिव है और आपको क्या है टाइम बचाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो साइन 37 कितना हो जाएगा आपका 3/5। तो यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर अपान 2g, g का मतलब है QE/m इज इक्वल टू d। तो क्या यहां से हमें u स्क्वायर मिल जाएगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा 2QED/m और 5/3 का होल स्क्वायर। यस आर नो, जल्दी से कमेंट करिए यस आर नो, ठीक है। तो क्या u मिल जाएगा हमें? u मिल जाएगा, ये तो स्क्वायर है यानी रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, यानी u इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/3 और अंडर रूट के अंदर 2QED/m। जनरल फार्मूला आ गया आपका, जनरल फार्मूला हम दे रहे हैं क्योंकि हमें आपकी परवाह है। वैल्यू दी होगी तो डायरेक्ट इसमें रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा, हटा दें इसको, हटा दें, ठीक है, हटा रहे हैं, हटा दें। यस आर नो, मान लेते हैं आपने नोट कर लिया, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगा वीडियो, अगर आपका छूट गया है तो दोबारा देख सकते हैं, एग्जाम तक आपके अपलोड रहेगा, सभी सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप देखो क्या करना है हमें, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, अगला सेम है आपका, वही पॉजिटिव प्लेट है आपका। अब हम छोटी सी ऐसा दिखा रहे हैं, प्लस इस पे चार्ज दिया हुआ है, प्लेट आप बना लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या नाम है, ये इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। यहां पर क्या है आपका एक चार्ज लटका हुआ है, चार्ज लटका हुआ है, और ये जो लेंथ है ये है L का है, ठीक है। ये लेंथ कितनी है? L है, और जो ये बीच का स्पेस है ये ग्रेविटी फ्री है, ये स्पेस कैसा है? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब जी का इफेक्ट नहीं है यहां पर। ये जो आपका चार्ज है इसका मान Q है और इसका मास M है, चार्ज Q है और इसका मास कितना है? M है। इसे क्या है आपका एक वर्टिकल सर्किल में मोशन दी जाती है, मतलब इसको क्या किया जाए, एक वर्टिकल सर्किल में ये मोशन कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल सर्किल में क्या कर रहा है?
मोशन कर रहा है इस तरीके से। आपको ये बताना है जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगा, जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। एल लेंथ की स्ट्रिंग से कोई एक चार्ज बंधा हुआ है जिसका मान Q है, मास m है। ये O पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपको बताना है जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगा, जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे कि ये सर्किल में बना रहे, यानी इसका पाथ सर्कुलर बना रहे। सोचिए जरा, कितनी लगाइए, ठीक है, किडनी लगाइए भाई, लगा लिया होगा। आप देखो, क्या कभी हमने पढ़ा था कि सर्कुलर पाथ पर बने रहने के लिए वर्टिकल मोशन, यानी शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, तो वर्टिकल सर्किल में मोशन के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √5gr और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √gr। तो क्या लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी √5gr। r की जगह यहां पर कितना है, l है, ठीक है। g कितना होगा यहां पर, g क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और वो कितना होगा, फोर्स है QE, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE/m। तो g की जगह हम रखेंगे QE/m और r की जगह क्या रखेंगे, जो ये लेंथ है स्ट्रिंग की जिससे चार्ज बंधा हुआ है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, √5gr, हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए √gr। तो लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पूछा है कितनी वेलोसिटी, मान लिया u है, तो √5gr, g की जगह कितना, ये वैल्यू, r की जगह l, तो यानी u मिनिमम कितनी आ गई, √5 QEL/m। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी से नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हटा दें इसको, नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, गुनगुनाते हुए। दिल ने ये कहा है, दिल से क्या कहा है भाई, क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए भाई, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा। चलिए, यहां भी पढ़ लीजिएगा, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, कुछ यहां पर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किताबें बहुत सी डॉट 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 पूरा करेंगे आप। यहां पर क्या है, एक चार्ज हैंग किया गया है स्मॉल r लेंथ की स्ट्रिंग से Q चार्ज जिसका मास m है, ये हैंग किया गया है, ठीक है। स्पेस ये क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब इसको क्या किया गया है, डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया गया है, जिससे कि ये चार्ज SHM में आ जाता है, यानी सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका आवर्त काल आपको बताना है, इसका आवर्त काल आपको बताना है। सोच लगाइए क्या होता है, क्या पढ़ा था, अगर जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट करो यहाँ पे, बस सिंपल पेंडुलम है, अगर उसकी लेंथ l होती है तो क्या टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, t इक्वल टू कितना होता है, 2π√L/g, L/g। तो इसके लिए भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसके लिए भी टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 2π√L, L की जगह कितना है, R/g।
यहां पर जो जी होगा वो कौन सा जी होगा, क्योंकि ये तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहां पर जी का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, जो ये फील्ड यहां पर मौजूद है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, तो फील्ड मौजूद है उसके कारण एक एक्सेलरेशन होगा, और वो कौन सा होगा, क्यू ई अपान एम, क्योंकि ये चार्ज क्या है, मोशन में है। जब भी चार्ज मोशन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपान मास, इलेक्ट्रिक फोर्स अपान मास। तो यानी यहां पर जो जी रखोगे वो क्या होगा, क्यू ई अपान एम। तो ये वैल्यू फिट कर दो, तो टाइम टी कितना आ गया, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपान क्यू ई अपान एम, एम ऊपर भेज दिया। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए, नोट कर लिया होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहीं पर वो कह देता कि ये स्पेस ग्रेविटी फ्री नहीं है, क्या ग्रेविटी फ्री नहीं है, तो क्या होता, कुछ नहीं, तो यहां पर जो जी है वो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन है ये प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी फ्री नहीं होता, अगर ये ग्रेविटी फ्री नहीं होता तो हमारे पास यहां पर g की जगह हम क्या लिखते, तो फार्मूला यूज करते t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपान g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कितना होता, g इफेक्टिव होता q e अपान m प्लस g। g इफेक्टिव की जगह हम क्या रख देते, q e अपान m, q e अपान m प्लस g, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको, ठीक है, नोट कर लिया होगा। गुनगुनाते रहिए, भाई नींद नहीं आनी चाहिए, किसी को भी नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं बिल्कुल जैसे अभी हमने कराया था एक क्वेश्चन कि वो अपर प्लेट को टच करता हुआ जा रहा है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और यहां से इसको हटा दें, हटा दें, ठीक। क्वेश्चन क्या है आपका, दो प्लेटें हैं, अपोजिट चार्ज है दोनों प्लेटों पर, दोनों प्लेटों पर अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है और एक प्लेट पर माइनस चार्ज है, ठीक है, राइट। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। इन प्लेटों के मिड पॉइंट से, मान लो उसका नाम O दे दें, मिड पॉइंट से एक चार्ज v नॉट वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और वो v नॉट वेलोसिटी से जो चार्ज मोशन में है यहां पर, वो v नॉट की हमें वो वैल्यू चाहिए कि ये जो चार्ज q है जिसका मास m है, ये चार्ज q लोअर प्लेट को जस्ट टच करता हुआ जाए, यानी v का मिनिमम, v नॉट का मिनिमम मान क्या हो कि ये जो चार्ज है ये लोअर प्लेट को टच करता हुआ जाए। q चार्ज m मास v नॉट वेलोसिटी से इसे क्या किया गया है, मोशन दी गई है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d, और ये चार्ज q कहां से प्रोजेक्ट, कहां से क्या है, इसको मोशन दी गई है, मिड पॉइंट से इंटर कराया गया इसको। तो v नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये लोअर सरफेस को टच करता हुआ जाए। ये क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क के लिए। कल की क्लास में इसका आंसर चाहिए, और आज हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड नाइट।